वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग जियोग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे या भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले जो पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट हो गया है। आप लोग अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो ज़रूर जाके देखिए। आइए हम देखते हैं भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत का जो मुख्यतः विभाजन है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हिमालय, उत्तरी हिमालय और उत्तरी भारत का मैदान, मरुस्थल जिसे थार मरुस्थल कहते हैं हम लोग, और प्रायद्वीपीय भारत का मैदान ये हो जाएगा, तथा द्वीप समूह। आइए एक एक करके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है उत्तरी भारत का मैदान। ये उत्तरी भारत का मैदान। दूसरा नंबर हो जाता है उत्तरी भारत का पर्वत या पठार। पर्वत जो होते हैं ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद नंबर 2 हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का मरुस्थल। नंबर 2 नहीं, सॉरी, नंबर 3 है। भारत का मरुस्थल जिसे हम लोग थार का मरुस्थल भी कहते हैं, थार डेजर्ट। ठीक है। नंबर 4 है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो होता है। नंबर 5 है तटीय, जो ये तट रेखा यानी समुद्र के किनारे, ये गुजरात वगैरह से लेके ये वाला भाग, ये जो है वो हम लोगों के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। हम लोग थोड़ा फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। जो हिमालय है या मतलब पहाड़ पर्वत है, ये इस वाले भाग में यहाँ से लेके यहाँ तक पाए जाते हैं। और जो मैदानी भाग है अपना, वो ये वाला भाग है, जिसमें मैं प्लस का निशान बना देता हूँ। मैदानी भाग में ये मैदानी भाग हो जाते हैं। और जो रेगिस्तान है ये वाला भाग, इस पे मैं माइनस का निशान बना देता हूँ, ये रेगिस्तान। और ये जिस पे मैं गुणा का निशान लगा देता हूँ, ये आपके तटीय मैदान हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला, जिसके मैं ऐसे निशान कर देता हूँ। ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और 6वां नंबर हो जाएगा द्वीप समूह, जो जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया या अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। यानी 6 नंबर हो गया द्वीप समूह। भारत के ये 6 विभाजन हो गए। जैसे भारत का सबसे पहले जो सबसे ऊपर आता है पहाड़ या पर्वत, भारत के पर्वत। और फिर दूसरे नंबर पे उत्तर भारत के मैदान, तीसरे नंबर पे थार मरुस्थल या भारत का मरुस्थल, चौथे नंबर पर प्रायद्वीपीय भारत का पठार, 5वें नंबर पर ये मैदानी या तटीय मैदान, तटीय यानी जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं उनमें मैदान, और फिर द्वीप समूह। ये हो गए, आप लोग नोट डाउन करते रहना। आइए हम देखते हैं कितने कितने परसेंट पे क्या पाया जाता है। जैसे कि मैदान जो है अपने भारत में, मैदान वो 43.5% पे,
जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी चीज़ का प्रतिशत जब निकालते हैं तो उसको हम 100% मान लेते हैं। तो अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल जो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको अगर 100 माना जाए तो इसका 43.43% मैदान है। और जो मैदान के बाद पठार आ जाएगा, तो पठार जो है 27.5% है। 27.5% क्या है अपना पठार। उसके बाद पठार के बाद पहाड़ और पर्वत दोनों में अंतर होता है। पर्वत और पठार में हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। जो पहाड़ है वो लगभग हमारे 18.5% पे, और जो पर्वत है वो लगभग 10.5% में। पर्वत जो है 10.5% में और पहाड़ या पहाड़ी जो है 18.5% में पाया जाता है। ये आप लोग नोट डाउन करते रहना। अब आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं मैदान किसे कहते हैं, या पठार किसे कहते हैं, पर्वत या पहाड़ी किसे कहते हैं। थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आवाज़ खराब हो सकती है। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहना। मैदान मैदान जो नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह लाती हैं। आप लोग नोट करते रहना, कंकड़ पत्थर मिट्टी या धूल के कण वगैरह जो साथ में लेके आती हैं और समतल भागों में यहाँ वो निक्षेपित कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं, और वो इससे मैदान का निर्माण हो जाता है। पहाड़ पहाड़ या पर्वत पर्वत जो होता है उसकी ऊंचाई, जैसे ये चोटी होता है, पर्वत आपने देखा होगा ऐसे होते हैं, तो इसकी अगर ऊंचाई 600 किलोमीटर 600 मीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी, 600 मीटर से ज़्यादा है तो पर्वत की श्रेणी में आता है, अन्यथा वो पहाड़ के श्रेणी में आता है। इसके चोटी की मतलब इसकी ऊंचाई अगर 600 मीटर है आपकी, तो ये आएगा पर्वत में, या इससे अधिक है तो 600 मीटर से ऊपर है तो पर्वत में, और कम है तो पहाड़ी में। और पठार 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 किसे कहते हैं। पठार जो होता है वो समतल भाग से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि इस पे ऐसे चोटी हो, वरना ये पहाड़ या पर्वत के श्रेणी में आ जाता है। इसका ऊपरी भाग जो है समतल हो, यानी जमीन से उठा हुआ भाग हो और ऊपर समतल हो, और इसको आप 300 मीटर से देख सकते हो। यानी आप मान लो यहाँ 300 मीटर पे हैं, यहाँ 300 मीटर पे, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, पठार। ये हो गए बेसिक, मतलब पहाड़ पर्वत मैदान किसे कहते हैं। आइए हम जानते हैं भारत के सब कुछ भागों के बारे में। जैसे हम लोग सबसे पहले ऊपर से भारत को पढ़ते चलेंगे। आप लोग जानते हैं नक्शे में दिशा देखना, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर होता है, उत्तर, और ये दक्षिण होता है। तो हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए नीचे आएंगे। सबसे पहले जो पढ़ता है वो पर्वत पढ़ते हैं, और जो पर्वत में भी सबसे पहले पढ़ता है वो ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से आगे है, यानी उत्तर में है। हिमालय जो अपना है ये यहाँ पर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय यहाँ पर है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो यहाँ पर स्थित है। ट्रांस हिमालय यानी जो ये पीओके और ये सियाचिन में है, इसी में स्थित है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के
वैसे तो 4 भाग पाए जाते हैं, जैसे लद्दाख श्रेणी हो गया, और फिर जास्कर श्रेणी हो गया, कैलाश श्रेणी हो गया, और काराकोरम। लेकिन अपने भारत में जो है वो 3 ही श्रेणी पाए जाते हैं। उसको याद करने के लिए ट्रिक है, ट्रांस हिमालय के भाग को याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कलेजा, काराकोरम और जा से जास्कर, ला से लद्दाख, ये जो श्रेणी है, श्रेणी किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। जो हिमालय जैसे पर्वत होते हैं, आप लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे जो मतलब एक रेंज में पाई जाए, एक लाइन में पर्वत, उसी को हम पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पहले बना है, हिमालय से पहले बना है। और इसके नाम भी लिख लेते हैं ट्रांस हिमालय के भाग को, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, और फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अच्छा, अब हम वैसे तो पहाड़ या पर्वत में बहुत सारी चोटियां होती हैं, लेकिन हम पढ़ते उसी को हैं जो हम लोगों के काम आती हैं। तो सबसे जो आवश्यक बिंदु हो जाएगा, आप याद रखेंगे कि इसको हम लोग एशिया, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है अपनी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन, बैकबोन ऑफ एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से इसको हम जानते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दूसरा, ये विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, इसी में पाई जाती है। K2 गॉड ऑस्टिन जिसको कहते हो। K2 की ऊंचाई जो है 8,000 लगभग 8,000 नहीं 86, हाँ 8611 किलोमीटर शायद यही है, 8611 किलोमीटर ही है इसकी ऊंचाई। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो पाक अधिकृत प्रदेश है उसी में स्थित है। लेकिन इसको हम लोग मानते हैं अपने भारत का है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉड ऑस्टिन हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह और जो हम लोगों को पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट सारे हैं, उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहें।